डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश भर के 13 राज्यों के टोल बूथों से 120 करोड़ रुपए के घोटाले के खुलासे ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हैरत की बात यह है कि यह खेल पिछले 2 साल से हो रहा था, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगे। इतने बड़े पैमाने पर टोल प्लाजा के कंप्यूटरों में NHAI के सॉफ्टवेयर जैसा दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसी करतूत मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। वह भी तब जब टोल प्लाजा NHAI के तकनीक विशेषज्ञों की निगरानी में रहते हैं और चौबीसों घंटे सभी टोल प्लाजा सेंट्रल सर्वर से जुड़े रहते हैं। STF ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया वे भी सीधे सीधे टोल प्लाजा से ही जुड़े हैं। बिना फास्टैग के टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूलने का प्रावधान है। इस रकम का 50% टोल राशि वसूलने वाली निजी कंपनी या ठेकेदार को मिलता है। सातिर दिमाग की उपज देखिए कि जिस सॉफ्टवेयर से यह टोल वसूला जाता था उसमें पूरा पैसा निजी कंपनी या ठेकेदार हजम कर रहे थे। खास बात यह भी कि इस सॉफ्टवेयर से निकाली गई टोल टैक्स की पर्ची हूबहू NHAI जैसी ही होती थी। NHAI को शक न हो इसलिए बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहनों में से केवल 5% को ही NHAI सॉफ्टवेयर पर बुक किया जाता। IT और अन्य कर्मियों के बीच इस राशि को बांटा जाता था। इस घोटाले के मुख्य आरोपी ने 42 टोल प्लाजा पर यह सॉफ्टवेयर आखिर कैसे इंस्टॉल किया होगा। जिन 42 टोल प्लाजा पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके सॉफ्टवेयर से प्रतिदिन एक टोल प्लाजा पर 45,000 रुपए का गबन होता है। इस प्रकार 2 साल में इस गैंग ने अनुमानित 64.80 अरब रुपए से अधिक का गबन किया है। अभी देश भर के 158 टोल प्लाजा की जांच बाकी है। मोटे अनुमान के अनुसार यह घोटाला 200 अरब से ऊपर का हो सकता है। सिस्टम में सेंध लगातार करोड़ों अरबों की ठगी से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों ने यह दुस्साहस दिखा दिया है कि सरकारी संस्थानों के बड़े बड़े IT एक्सपर्ट की सतत निगरानी को भी वे धत्ता बता सकते हैं। साइबर ठग हो या सरकारी कोष में पहुंचने वाली रकम को अपने खाते में पहुंचाने वाले सब एक तरह से सिस्टम को चुनौती देते ही नजर आते हैं। बड़ी वजह यह भी है कि सतर्कता उपायों को मजबूत करने के बजाय ऐसी घटनाएं सामने आने पर ही समाधान का रास्ता निकालना शुरू होता है। सतर्कता कम और लापरवाही ज्यादा हो तो इस तरह के घोटालों को रोकना मुश्किल होने लगेगा। किसी भी देश में शिक्षा को राजनीतिक रुझानों से ऊपर रखना ही आदर्श व्यवस्था मानी जाएगी। शिक्षा संस्थान ऐसे मंदिर होते हैं जहां न सिर्फ अलग अलग जाति धर्म बल्कि अलग अलग राजनीतिक झुकाव होने वाले
लोग विद्या की देवी के समक्ष शीश नवाने आते हैं। यह दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस देश पर चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, जबकि न सिर्फ सभी प्रमुख राजनीतिक दलों बल्कि अन्य भागीदारों को भी सर्वसम्मति से शिक्षा व्यवस्था का ऐसा पुख्ता आधार तैयार करना चाहिए जिसे बार बार बदलने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन अपने देश में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। नया मामला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के नियमों में बदलाव का है, जिसका मसौदा सामने आने पर न सिर्फ शिक्षाविदों बल्कि राजनीतिक दलों में घमासान मच गया है। दुर्भाग्यवश इसका समर्थन और विरोध भी राजनीतिक सुविधा के आधार पर हो रहा है। यूजीसी के नए मसौदे में कुलाधिपति, जो राज्यपाल ही होते हैं, को राज्य विश्वविद्यालयों की नियुक्ति में ज्यादा अधिकार देने की वकालत की गई। चूंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राज्यों को डर है कि उसके माध्यम से केंद्र सरकार मनमानी करेगी और राजनीतिक नफा नुकसान में राज्य की सत्ता पर आसीन दल का समीकरण गड़बड़ा जाएगा। मसौदे में शिक्षाविदों के अतिरिक्त उद्योग जगत और सार्वजनिक क्षेत्र की हस्तियों को कुलपति नियुक्त करने के प्रावधान का भी प्रस्ताव है। शिक्षाविद इस प्रस्ताव को अपने अधिकार क्षेत्र में बाहरी दल के रूप में देख रहे हैं। उन्हें शिक्षा के मंदिर में अपना वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है। नियमों में बदलाव के प्रस्तावों और उनका विरोध दोनों ही पक्षों के तर्कों को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसी स्थिति में जब राज्यपालों की भूमिका और उनके माध्यम से अवांछित केंद्रीय दखल का लंबा इतिहास रहा हो। इसी पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के बाद अब केरल ने यूजीसी में संभावित बदलाव के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। यानी राज्यपालों और राज्य सरकारों में टकराव का नया मोर्चा खुल गया है। विश्वविद्यालय विकास का वैचारिक आधार होते देते हैं। इसे हर तरह के आग्रहों से मुक्त रखना अकादमिक स्वतंत्रता की पहली शर्त है। राजनीति करना और इसके दुराग्रहों से मुक्त होना भी हम यही सीखते हैं। यहाँ राजनीति न हो, यह आग्रह भी उतना ही गलत होगा जितना यह कि इसे राजनीतिक अड्डा ही बना दिया जाए। इसलिए सभी पक्षों को आग्रहों दुराग्रहों से मुक्त होकर कदम उठाने होंगे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।